हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको गणित विषय की विविध प्रश्नावली 2 का प्रश्न संख्या 12 से प्रारंभ करूंगा। तो हमारा प्रश्न संख्या 12 क्या है? देखिए, सिद्ध करना है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रूव करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। पहले इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 9/4 कॉमन लेना है, क्योंकि 9/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 9/4 जब हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, π/2। कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज हम बाहर लिखते हैं उससे अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर है, उसके प्रत्येक पद में उस राशि से भाग करते हैं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। तो यह आएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये क्या लिखा हमने? हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। ये हम अभी पढ़ चुके हैं पहले। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। π/2 की जगह हमने क्या लिखा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पर x की जगह क्या है, 1/3। हम कुछ और भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। यहाँ आया कॉस इनवर्स में। तो अब इसको और फिर आगे सॉल्व करेंगे। हम इसको क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। इसे सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे हम क्या करेंगे, साइन के पदों में लाना है ना हमें। जो आंसर है हमारा साइन के पदों में है, तो राइट हैंड साइड, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस 1/9। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1/9। ये 1/1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और नीचे बचा 9। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू √8/9। तो ये हो जाएगा 2√2/3, यानी कि 8 का वर्गमूल हम लिख सकते हैं 2√2 और 9 का होता है 3। तो अब साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2√2/3। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। तो 9/4 इज इक्वल 9/4, यानी कि हमारे पास जो ये हम कह सकते हैं, ये हमारा थीटा की वैल्यू आई और ये भी हमारी थीटा की वैल्यू थी कॉस थीटा, ये मान के चले थे। ठीक है ना, तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स 1/3 की जगह लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? अब ये समीकरण वाले प्रश्न है। इसमें दिया है, समीकरण के रूप में दिया है, इसमें लिखा है समीकरण 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। इसको हमें सरल करना है, हल करना है सिद्ध करने वाले सवालों में। और इसमें फर्क ये है कि हमें इसमें x का मान निकालना है, जो भी इसमें चर राशि होती है उसका मान निकालना होता है, अज्ञात राशि। और उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो हमें इसमें x का मान निकालना है अगले 2-3 सवालों में। ठीक है, तो ये हमने इसको लिखा। हमारे पास समीकरण क्या है? 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, सूत्र होता है इसका tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह के हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। ये tan के पदों में मान है इसका। तो tan इनवर्स 2 cos x, यहाँ पर x की जगह क्या ले लेंगे? ये 2 tan इनवर्स x है, तो x की जगह यहाँ क्या मान लेंगे? cos x। ये तो हमने एक फॉर्मूला बताया, ठीक है ना? ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में x का मान रख देंगे। यहाँ पर cos x बराबर कितना है? tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो ये आ जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्या करा हमने? cos x का मान x इस सूत्र में रख दिया, x का मान। तो ये मान आया 2 cos x अपॉन, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी tan इनवर्स की वैल्यू है, ये भी tan इनवर्स, तो इनके जो मान है tan इनवर्स के आगे जो लिखा हुआ है, ये हम इनकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ इनवर्स tan का है। तो हम लिख सकते हैं 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cosec x। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos x, यानी कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। कितना होगा? ये हम जानते हैं आइडेंटिटी से, सर्वसम्मिका से, साइन स्क्वायर x होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos x अपॉन साइन x। साइन x से ये पावर कट जाएगी, तो cos x अपॉन साइन x इज इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ से एक पावर इसकी कट गई, तो ये साइन x बचा खाली यहाँ पर। तो cos x अपॉन साइन x क्या होता है? cot x होता है। और ये किसके बराबर है? 1। तो cot में 1 किसका मान होता है? cot पाई बाई 4 का। तो हमने cot x की जगह क्या लिख दिया? इज इक्वल टू cot पाई बाई 4। तो हमें इसमें x का मान निकालना था। तो अब इसकी तुलना करेंगे तो क्या आएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। यहाँ पर cot है। ठीक है, तो अब इनके कोणों की तुलना करी तो हमारे पास x बराबर पाई बाई 4 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। इसमें हमें x का मान निकालना था। ठीक है, तो अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो देखिए उसी तरह का समीकरण वाला सवाल है। इसमें भी हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। तो देखिए ये tan इनवर्स समीकरण दी है, tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। और कंडीशन दी है x इज ग्रेटर देन 0, x का मान 0 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हमें सरल करना है। सरल का मतलब हल करना है। हल का मतलब इसमें जो अज्ञात राशि अर्थात x है, x का मान निकालना है। इसमें हमें प्रूव नहीं करना, इसमें हमें हल करना है। तो आप देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये सरल करने वाले क्वेश्चन हमने देखे थे। तो अब हम इसे थोड़ा सा सरल करेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ 1/2 है, नहीं तो अगर यह 1/2 ना होता तब हम तुलना कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है 1/2 राइट हैंड साइड में। तो अब इसको भी या तो इसके रूप में लाएं या इसको थोड़ा सरल करेंगे। सरल के लिए हमने क्या बताया था? इसमें x का मान रखते हैं। x का मान हम इसमें क्या मान लेंगे? tan थीटा मान लेंगे, क्योंकि ये हो जाएगा, अब x बराबर tan थीटा रखेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। थीटा का मान कितना हो जाएगा?
टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, है ना। तो अब इसमें टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा एक्स का मान रख दिया और 1 प्लस टेन थीटा रख दिया यहाँ पर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स टेन थीटा। यहाँ पर भी एक्स का मान रख दिया हमने। तो हम समझ सकते हैं कि टेन इनवर्स, अब यहाँ पर टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं हम। तो देखिए अगर हम 1 की जगह टेन पाई बाई 4 रख देते हैं तो ये सूत्र बनेगा। देखिए हम सवाल कर चुके हैं इस तरह का, टेन पाई बाई 4 माइनस, इसको ऐसे ही रहने दिया, टेन थीटा 1 प्लस, सूत्र में आता है 1 प्लस, तो यहाँ पर हमने नहीं बदला इसको, प्लस टेन थीटा के साथ हम यहाँ 1 मान सकते हैं। तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, टेन पाई बाई 4 टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2, और यहाँ पर क्या मान आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा का मान होता है थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स, अब ये सूत्र बना हमारा टेन ए माइनस बी, ए की जगह यहाँ पर है पाई बाई 4 और बी की जगह क्या है यहाँ पर थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का मान हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 थीटा। ठीक है, तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 थीटा प्लस थीटा। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2, 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 4 इंटू 2 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं 2 से ही कट गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचा हमारे पास 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6। थीटा का मान कितना आया, पाई बाई 6। तो x बराबर कितना था, x बराबर टेन थीटा माना था हमने, तो थीटा का मान हम निकाल चुके हैं पाई बाई 6। तो इसमें मान जब रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन पाई बाई 6, और टेन पाई बाई 6 अर्थात टेन 30 का मान होता है 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, बहुत ही साधारण सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, तो आप इसको ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमने x का मान निकाला। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। अब ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में अब बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारा ये, इसमें सवाल तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी हम इसके बता पाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। साइन टेन इनवर्स एक्स, कंडीशन है मोड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, ये किसके बराबर होगा। ये चार ऑप्शन दिए हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन सी है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन चार में से एक ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो हमने इसका मान निकालना है, तो साइन टेन इनवर्स एक्स, इसमें हम टेन इनवर्स एक्स को क्या मान ले, थीटा मान ले, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यह साइन के पदों में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन के पदों में लाने के लिए क्या करेंगे, टेन, हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें थीटा टेन थीटा हमने इसको माना एक्स को, तो हमें टेन थीटा रखना पड़ेगा, टेन थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया था, थीटा। तो अब आप देख सकते हैं, तो अगर हम साइन थीटा को हमने ये लिखा, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा ही आएगा, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे सेक थीटा कॉस ऊपर चला गया, कॉस से कॉस कट गया, बचा साइन थीटा। तो इसे हम इस तरह से ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा की जगह में क्या रखना है, साइन को टेन के पदों में बदला, क्योंकि हमने टेन इसी को तो माना हमने थीटा। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा का मान, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक,
तो ये थीटा का मान है, तो हमने कहा टेन इनवर्स एक्स बराबर, टेन इनवर्स एक्स का मान भी हमने थीटा माना था, और थीटा का मान एक हमने ये निकाल दिया, एक तो ये निकाला और एक ये था। तो दोनों आप देख रहे हैं कि टेन थीटा, ये भी थीटा का मान है, ये थीटा का मान है, ये थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, और हमने निकाला थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि टेन इन, जब थीटा, ये भी थीटा का मान है और ये भी थीटा का मान है, तो हम कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर किसके होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हम ये लेके चले थे साइन टेन इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, साइन टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये हम जानते हैं कि साइन है और फिर यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसका मान क्या होगा, जो इसका कोण है वो हम यहाँ लिख देते हैं इसका मान। तो साइन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, हम कह सकते हैं कि विकल्प डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट में ये लिखना होता है कि विकल्प डी सही है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 2, तो एक्स का मान इन चारों में से किसके बराबर होगा। तो ये परीक्षा में आता है, अक्सर आया भी है पहले, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। तो ऑप्शन ए है 0,1/2, या ऑप्शन बी है 1,1/2, सी है 0 और डी है 1/2। इन चार में से इसका जो x का मान है वो निकालना है। ये एक समीकरण के रूप में दिया है, जैसे अभी बताया था, सरल करना है तो x के मान बताने हैं। तो हम जानते हैं कि एक सूत्र अभी बताया था, अभी पहले भी यूज किया था पिछले सवालों में, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाई 2, या हम कह सकते हैं साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो वही सूत्र हमें यहाँ लगाना है। तो हमने क्या करना है, इसमें साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, ये दिया हुआ है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर पाई बाई 2 की जगह हमें मान रखना है, क्योंकि हमें ये हटाना है। तो यहाँ पर x का मान क्या ले सकते हैं, ये जो x है यहाँ या थीटा है, इसकी जगह हम 1 माइनस एक्स लेंगे। तो इस पाई बाई 2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो ये हमने यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमने लिखा। तो अब आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसको उस साइड ले जाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, आगे उपयोग में आएगी। ठीक, तो इसी तरह की एक समीकरण और लाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तब हम उससे x का मान निकालेंगे। तो अब हमने क्या करा, अब इसमें साइन इनवर्स x को हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम जानते हैं सूत्र। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके बाद हमें ऐसे करना है। तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, तो x का मान लिखा लिया हमने साइन थीटा। तो cos 2 थीटा हम जानते हैं कि cos 2 थीटा होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन का मान, साइन थीटा का मान हमने क्या मान लिया था,
साइन थीटा का मान कितना आया था x, जब हम साइन इनवर्स x का मान थीटा माना था तो साइन थीटा का मान कितना हो गया x। तो हमने क्या करना है, साइन थीटा की जगह क्या रखा हमने, x रख दिया। तो हमारे पास क्या बचा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है। तो हम cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos माइनस 2 थीटा, क्योंकि ऊपर समीकरण 1 में हमें माइनस 2 साइन इनवर्स x है। तो हमने क्या करा, माइनस 2 थीटा, cos माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब ये जो cos था ये चला गया इधर, तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स हो जाएगा। तो माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ जाएगा माइनस 2 थीटा का मान क्या रखा हमने, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि समीकरण 1 में हमारे पास माइनस 2 साइन इनवर्स x है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब एक और दो आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, है ना, या तो इसको लिख लो पहले या इसको लिख लो। तो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर किसके बराबर होगा, cos इनवर्स 1 माइनस x के बराबर होगा। आप देख रहे हैं cos इनवर्स है, ये भी मान, ये भी cos इनवर्स है, तो इनके जो मान होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x। तो आप देख रहे हैं आगे क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1, तो ये बचेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस इधर जाके ये x प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस से जब हम इसमें भाग करेंगे या गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और अंदर का माइनस हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे इसमें से, x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का मान, दो x के मान होंगे, यदि ये बराबर, ये दोनों पूरे का मान का गुणनफल 0 कब होगा, जब इनमें से एक 0, यदि x इज इक्वल टू 0 है ना, या तो x का मान 0 होगा या 2x माइनस 1 का मान 0 होगा। और जब 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का मान 0 होगा तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो अब लेकिन x बराबर 1/2 अगर आप इस समीकरण में रखें, जो आपको समीकरण दी है, ये जो समीकरण दी है इसमें यदि हम ये रखते हैं मान, तो ये π/2 नहीं आता है ना। तो इसको संतुष्ट नहीं करना, संतुष्ट करने का मतलब, इसको सेटिस्फाई करने का मतलब, लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम मान रखें 1/2 तो आप यहाँ राइट हैंड साइड में π/2 आना चाहिए, लेकिन ये π/2 नहीं आएगा, ये लगभग π/6 के करीब आ रहा है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि x बराबर 1/2 जो है ये इसको संतुष्ट नहीं करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और x बराबर 0 इसको संतुष्ट करता है। आप देख सकते हैं x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ ये साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये राइट हैंड साइड आपकी π/2 है, लेकिन 1/2 के केस में नहीं आ रहा, अर्थात 0 इसको सेटिस्फाई करता है। इसलिए इसका जो आंसर है, x का जो मान है वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए विकल्प सी सही है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है वो सी सही है। ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर परीक्षा में आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसमें भी हमें, ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई का मान इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा है। ए में दिया हुआ है उन्होंने π/2, बी में π/3, सी में π/4 और डी में -3 π/4। ठीक है, तो अब
हम सब जानते हैं कि ये tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा, बस x और y के मान अलग अलग हैं। तो ये हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, x की जगह ये पूरा हो जाएगा और y की जगह ये पूरा हो जाएगा। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है tan इनवर्स। अब इसमें से लघुत्तम लेकर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका लघुत्तम आया y इंटू एक्स प्लस वाई, और नीचे वाले में भी y इंटू एक्स प्लस वाई। तो y इंटू एक्स प्लस वाई, जब इसका भाग इसमें करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, तो x इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें इसका भाग करेंगे तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो y की गुणा x माइनस वाई से हो जाएगी, तो y इंटू एक्स माइनस वाई। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई लघुत्तम है, तो इसकी गुणा ये हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा, ये पूरा है ही यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ये हम सभी जानते हैं लघुत्तम लेके कैसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे है, नीचे भी आप देख रहे हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, कैंसिल हो जाएंगे, इनको भाग आपस में भाग देके कितना आएगा, एक आएगा। और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, 1 किसका मान होता है tan में, पाई बाई 4, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। तो अब देख सकते हैं हम इसमें कौन सा विकल्प सही है, पाई बाई 4, ये विकल्प सही है। तो हम कह सकते हैं अतः विकल्प सी सही है। ये इस तरह से सवाल आपको करने हैं। क्वेश्चन प्रश्नावली, जो हमारी विविध प्रश्नावली थी, ये हमारी आज कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद आप इसको दोहराएंगे, इन जितना भी पूरे चैप्टर कराए हैं मैंने, और इसको ठीक से कॉपी में लिखेंगे सुंदर सुंदर लेख में, और मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।